अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KN न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान कामिल अब्बास। आज हम जिस सियासी शख्सियत से गुफ्तगू करने आए हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ रखने वाले MNA और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कॉमर्स जनाब डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। जी मेहरबानी। सर मुल्क में 26वीं आइनी तरमीम पास भी हो गई। तमाम इत्तेहादी जमातों और बिलखुसूस हुकूमत की कोशिशों से एक कंसेंसस बिल्डअप हुआ, तरमीम पास हो गई। फिर कल पब्लिक कमेटी का एक पैनल बैठा, 12 रुकनी कमेटी थी जिसमें PTI ने फिर आने से इनकार कर दिया और नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी नामज़द भी हो गए और नोटिफिकेशन के मुताबिक मुकर्रर भी हो गए। लेकिन दूसरी तरफ जो आपकी मुखालिफ पार्टी है PTI, वो बारहा इस बात को दोहरा रही है कि इस तरमीम और इस अपॉइंटमेंट के पीछे हुकूमत के अपने सियासी अज़ाइम हैं। इस सारे मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, दो चीज़ें हैं। अपना PTI जो है वो शुरू से ही एक दोगली पॉलिसी पे काम कर रही है। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जैसा कि ये अब आइनी तरमीम में वो बार बार मियाँ मौलाना फजल रहमान के पास जा रहे थे और उनका एक ही मौक़िफ़ था कि जो मौलाना साहब कहेंगे। तो हुकूमत ने जो तरमीम जो है इब्तदाई मसवदा बनाया था उसको उनके लिए एक्सेप्टेबली इसलिए बनाया और उसमें तखफीफ की गई और वो शिकें जो उनको एतराज़ था PTI को था और मौलाना फजल रहमान ने जिन शिकों के लिए तजावीज़ दी उनको माना गया। और ये बड़ी कोशिश की गई, आपको भी पता है कि पूरी जमातों का कंसेंसस पैदा करने के लिए एक मुकम्मल जो है ना ये कोशिश की गई। दरअसल ये जो 26th आइनी तरमीम है इसको ऐसे ही PTI ने पोलिटिसाइज़ किया है। उनके ज़हन के मुताबिक तो, या वो जो प्रोपेगेंडा करते हैं वो ये कहते हैं कि शायद हमारे पहले वो स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक ये अमेंडमेंट है। आप मुझे बताएं कि आप वो किधर गया पर्सनल स्पेसिफिक? सर सुना तो ये है कि जब इनकी मुलाकातें हो रही थी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, ये जो मुसव्वदा अब मंजूर हुआ है आइनी तरमीम की शक्ल में, ये मुसव्वदे में कामरान मुर्तज़ा और राजा सलमान अकरम राजा का बड़ा हाथ है। अगर सलमान अकरम राजा इसमें ऑन बोर्ड थे तो फिर इनको नहीं चाहिए था कि इस पे नहीं, वोट देखें हुआ क्या है। हुआ ये है कि ये अपना तौर पे एक, क्योंकि मानिए PTI का इसमें इनपुट नहीं था या आप जो भी समझें, तो वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे एजेंडा तो एक ही है कि मुझे जेल से बाहर लेके आओ, मानिए PTI का। और PTI का भी एजेंडा यही है, इसीलिए उनका कोई और एजेंडा नहीं है। उनका यही एजेंडा है कि हमने जो 9 मई वाले वाक़यात किए, हम इस मुल्क को में जो भी इंतशार फैलाएं, जो इस मुल्क की ऐसी तैसी कर दें, इसकी मईशत को तबाह कर दें। बेशक कोई आपका फॉरेन डेलीगेट्स है, बेशक आपका चाइनीज़ प्रेसिडेंट है, जो मर्ज़ी करें, पाकिस्तान की ना उनको मईशत पे कभी बात करते हैं, ना कभी वो पाकिस्तान की खुशहाली की बात करते हैं। उनका एक पर्सन स्पेसिफिक एजेंडा है, फिर बानी वो पार्टी। बानी है PTI कि सर उससे आगे वो जाना ही नहीं चाहते। सर अब हुआ ये कि ये सारी बातें हुई थी, ये इस एजेंडे पे ये बिल्कुल इनको ये जो इनकी यहाँ पे लीडरशिप थी बानी PTI के अलावा, वो सारा उन्होंने इस ड्राफ्ट को पढ़ा, इस पे एग्री किया और फिर जब वो इजाज़त लेने गए तो वहाँ से इनको फिर इनके बेइज्जती शिस्ती भी हुई। वो उन्होंने कहा जी मैं अंदर बैठा हूँ, आप मेरे जाए पाकिस्तान पहाड़ में जाए। पाकिस्तान के साथ क्या होता है, पाकिस्तान उन्होंने का इन्हें गरीब आदमी, डांटा भी सही कि आपको और मैंने सबको कहा पता था है कि 15 को आपने ये एहतजाज मीडिया में करना भी है रिपोर्ट हुआ है और बिल्कुल बात भी और ठीक ये है। भी कहा है कि मेरे दिए गए फार्मूले पे हाँ अमल जी, करेंगे आप तभी बाहर आ अगली बात सकेंगे। सुने। देखें, सारा कुछ हो गया, उसके बाद अगर आपको ये तरमीम मंजूर नहीं थी तो आपने नॉमिनेशन क्यों की है अपने लोगों की? आपने 2 कौमी असम्बली में भेजे, 1 सेनेट में भेजा। आपने वहाँ पे इनके अपना बाज़ाब्ता जी इनकी बिल्कुल, बैरिस्टर एक्सेप्टेंस गई है। गौहर और वो हाँ, हामिद रजा साहब। उसके बाद फिर उसका बाइकाट कर दिया। अगर आपने फिर इसमें नहीं आना था, आपको तरमीम मंजूर नहीं थी, ये अगर ये असम्बली गैर आइनी है तो मुझे ये बताएं कि PTI के लोग जो हैं वो क्यों यहाँ से तनख्वाह लेते हैं? स्कैमा कमेटियों के चेयरमैन क्यों बने हैं? उसके बाद उन्होंने कमेटियों की मेंबरशिप क्यों ली है?
उन्होंने वहाँ पे मराद क्यों लेते हैं, तनख्वाहें तो ले रहे हैं, गाड़ियाँ भी जोड़ रहे हैं, गवर्नमेंट का पेट्रोल भी ले रहे हैं, गवर्नमेंट के खर्चे भी कर, असम्बली के पूरे हर बिजनेस में हिस्सा लेते हैं, वहाँ आके तकरीर भी करते हैं, वहाँ आके जो तरीके अपना इसका प्रिविलेज मोशन है वो भी करते हैं। यहाँ पे वो भी ये करते हैं कि जनाब हमारे जो MNAs हैं उनको स्पीकर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप उनको जेल से निकाल के असम्बली में लेके आए। वो ये है कि जो कहते हैं ना, मतलब जो चीज़ पसंद आ गई वो ठीक है, जो नहीं पसंद आई वो गैर आईनी, गैर अखलाकी और गैर कानूनी सर होगी। हमारी अदलिया की तारीख भी कुछ अच्छी नहीं रही। जैसा कि आप जानते हैं 2017 के बाद अगर दुखों का पहाड़ देखा जाए तो इसकी बेनिफिशरी जस्ट और जस्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी पार्टी थी। अगर एक अच्छी अमेंडमेंट की गई है कि कोई और अदलिया के ये जो मतलब है तअस्सुब का शिकार ना हो, जैसे कि मियां साहब ने फ्लोर ऑफ द असम्बली में कहा कि जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, वो तो इन लोगों को जहर से बचा रहे हैं, लेकिन ये इस चीज़ को भी सियासत की नज़र कर रहे हैं। देखिए दो चीज़ें हैं, जब 2018 में ये जिस तरीके से ये आए, ये भी नहीं पता है कि किन के कंधों पे बैठ के आए, ये कोई टकी छुपी तो बात नहीं है। और जो फैज़ हमीद साहब थे उन्होंने पूरा इनके लिए पूरी फैसिलिटेशन पैदा की, हर चीज़ करके इनको सीटें इस तरीके से जिताई। फिर आपको सेनेट का इलेक्शन देख लें, जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था, ये मैं कहता हूँ कि देखें, या तो अगर आप बासूल हैं तो वो जो आप बात करते हैं उस पर अमल तो करें। आप क्या काम कर रहे हैं, आपको जो चीज़, वही मैंने बार बार कह रहा हूँ, जो चीज़ पसंद होती है वो ठीक है, जो नहीं पसंद वो गैर कानूनी है, गैर कानूनी है। हालांकि इल्ज़ाम तो वो ये लगाते थे कि मियां नवाज शरीफ हमेशा अपने अंपायर लेके खेलते हैं। 2018 में इन्होंने ना सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के पूरे ख़ानदान पे, और हाँ जिसमें मैं भी शमूल, मेरे पे भी दहशतगर्दी के पर्चे हुए थे, तो इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है मुझे ये बताएं कि जो जो ये समझते हैं कि वो हमारे साथ इन्होंने कौन सा जुल्म नहीं किया, हमें कौन सा ये ख़वातीन की बात करते हैं तो बताएं, हमारी ख़वातीन अंदर नहीं गई, बीबी मरियम साहबा को रखा जेल में। और जब ये बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, तो हमारा प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब हमारे पार्टी के लीडर और फिर पाकिस्तान के मौसन थे, उनको उनके साथ क्या सलूक किया इन्होंने किसको छोड़ा है मुझे ये बताएं। और जब अब इनके साथ वो चीज़ें, ये अल्लाह का कानून है, अब जैसे करोगे वैसा भरोगे, तो अब ये कभी कहते हैं कि ये जो बंदे अभी देखा ना उन्होंने वोट दिया है वो तो थे ही आज़ाद। अब देखें 41 बंदों ने, आप कभी दुनिया में कभी अदालत को आपने ऐसे सुना है कि कोई अदालत, ये अदालत में आप कभी आपका को केस लगाओ, आपके अजीज़ वकारब का लगाओ, पूरे पाकिस्तान में लगाओगे, आप मांगने तो जनाब आप कहें जी मेरी चोरी तो मोटरसाइकिल हुआ है मिल आपको गाड़ी जाए, तो वापसी में आपको जहाज़ का जनाब दे दिया जाए कि नहीं, मोटरसाइकिल की बजाय आप जहाज़ ले जाएं। कभी ये ऐसा हुआ है? वो भी आपने मांगा भी ना हो। सर आई एम सॉरी टू से जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान का इख्तलाफी नोट आया, उस वक्त तफसीली फ़ैसला नहीं इशू हुआ था। उन्होंने ये नोट लिखा है इख्तलाफी नोट में कि PTI को आउट ऑफ द वे जाके वो इंसाफ दिया गया जो उन्होंने मांगा ही नहीं था। हमारे लिए सारे जज वाजिबुल एहतराम है और हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन जब जजेस जो हैं वो एक पार्टी बन जाए, देखें मैं अर्ज़ करूं, अगर देखें पार्लियामेंट कोई मावरा अदालत काम करती है जो अबव कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसका रिलीफ तो आप को अदलिया से मिलता है। तो अगर अदलिया ही एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम करे तो वो रिलीफ कहाँ से लेंगे मुझे बताएं। फिर वो सुप्रीम कोर्ट खुदा न खास्ता कोई सहीफ़ा तो नहीं है, कोई कुरान पाक के आयात तो नहीं है। जब परवेज़ मुशर्रफ को इसी अदलिया ने 3 साल के लिए डिक्टेटरशिप को भी कबूल किया और फिर साथ ही 3 साल पाकिस्तान के कवानीन में हर अमेंडमेंट के लिए उसको इजाज़त दी कि जो मर्जी आप अमेंडमेंट करें। लेकिन सर देखा जाए ना तो ये अदलिया अगर डिक्टेटर के दौर में हो तो डिक्टेटर को तहफ़्फ़ुज़ देती है अपने आइन के मुताबिक, और अगर ये अदलिया डीरेल करती है, और अगर ये अदलिया जब एक बंदे का अकामा पे केस चल रहा हो, कोई एविडेंस ना मिले, तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकाल के वो तनख्वाह जो वो बेटे से ले सकता था उन्होंने नहीं ली, उस पे उसे
तो हयात नाहिल कर दी जाता देखिए है। ना, क्या ये दोहरा म्यार नहीं है? मैं आपको बताऊं ये क्यों एक एहसास पैदा हुआ, जब देखें आपको मतवातर कितने प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अदलिया का शिकार हुए, जिनका उनका काम भी नहीं था। कोई कोई टमाटर और पकौड़े के रेट निकाल रहा है, कोई डैम बना रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर को घर भेज रहा है। मुझे आप ये बताएं कि हमारे दौर में 2018 में जो इलेक्शन पटिशन थी, तो सूरी को होगा तो उन्होंने केस ही नहीं सुना, उसके खिलाफ जो पटिशन थी उसके खिलाफ नहीं सुना। तो मेरा केस जो है वो जाके अब मेरा सिर्फ 7 महीने का टेन्योर रहता था, उसमें मैंने कैसे सुनाया, कैसे मैंने वहाँ पे एजिटेट किया बेंच के सामने, तो तब उन्होंने केस सुना था। तो अब ये मसला ये नहीं है कि जब आप फिर आपने पॉलिटिशियंस को क्या क्या उनके साथ ज़्यादतियाँ की। हम ये नहीं कहते, हम तो देखें पार्लियामेंट में हैं, हम पार्लियामेंट सुप्रीम भी है ला, हम तो अपने आइन के मुताबिक उसमें लेजिस्लेशन करते हैं। लेकिन देखें, हमें कोई ये नहीं है ग्रज कोई है, हम तो चाहते हैं कि देखें जो असल काम है, आपके केसेस देखें ना, अब लाखों की तादाद में केसेस पेंडिंग पड़े हैं। आपके जो गरीब लोग बेचारे 20-20, 30-30 साल से वो अदालतों में रुल गए हैं। तो हम ये चाहते थे कि एक आइनी कोर्ट लहदा बन जाए या आइनी बेंच, चलो बन गया ठीक है, उस पर हमने तो ये भी बात उनकी मान ली। आपको शायद याद हो कि जब शुरू में हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात करते थे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात करते थे, ये कहते थे ये ठीक है, ये नाजायज़ है, तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से भी दौड़ गए। बाकी अगर देखें आर्मी के सिलेक्शन में अगर आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 3 नाम जाते हैं उसमें से, इसमें तो आप देखें प्राइम मिनिस्टर साहब लेकिन सर ये तो प्राइम मिनिस्टर ने अपना अख्तियार ही नहीं लिया, मेरी आप बात सुने, और उनको तमाम सियासी जमातों को देखें ये अख्तियार था प्राइम मिनिस्टर का। वहाँ आर्मी के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसकी सिलेक्शन वो करते हैं, बाकी आप सारे इदारों की वो करते हैं। अदलिया की आज़ादी को मद्देनज़र रखते हुए अब देखें अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में भी आपकी पार्लियामान ही चुनती है चीफ जस्टिस को या जजेस को। मैं आपको दुनिया के 40 एडवांस कंट्रीज़ की मिसाल दे सकता हूँ। अब बेशक उनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें, वो सारा उनका चीज़ें पढ़ लें, वही पार्लियामेंट के जजेस का इंतखाब करती है। अब इन्होंने क्या काम किया जी, इन्होंने एक जज साहब आ गए हैं, उन्हें या तो अपना चैम्बर का जज ले आए हैं, या फिर अपना बेटा या अपना कज़न या अपना भाई अपना रिलेटिव में से लेके आए। तो ये एक नस्ल दर नस्ल एक ऐसा एक पंडोरा बॉक्स था, इसको बंद किया गया। और देखें अब जुडिशली इंशाल्लाह न्यूट्रल होगी और जिसका जो काम है वो करे और पार्लियामेंट अपना काम करे। दूसरी बात मतलब यह है कि पेडेंसी और जो केसेस है, पेडेंसी है ये कम होगी इंशाल्लाह, ये पेडेंसी भी कम होगी। और इसमें देखें ना, अब ये बजाय कि आप सारा दिन, दूसरी तरफ तो आप मुझे ये बताएं कि मैंने देखा हाई कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट हाँ, होगी, उधर भी यही है। यहाँ पे रात को मुझे अच्छी तरह याद है कि पीटीआई की रहनुमा रात 10 बजे उसको उसकी एंटी करप्शन के जज ने अपना जज के ऑर्डर पे एंटी करप्शन अदालत ने उसको एंटी करप्शन की सारी इदारे ने उसको अरेस्ट किया। तो रात 12 बजे तक जज साहब को सुकून नहीं आया कि वो अदालत लगाए बैठे थे, हाँ जी, तो सुमोटो लेके, हालांकि उनके पास पटिशन भी नहीं गई थी। तो ये इस किस्म के इनके काम थे। फिर स्टे ऑर्डर्स कर देते हैं आपका, बेशक गवर्नमेंट का लॉस, रेडिक वाला जो हमारा मंसूबा था वो कितना हमें नुकसान हुआ, अब अरबों का हमारा नुकसान हुआ। और उसके बाद आप देख लें कि हमारे जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के लॉसेस होते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसे दे के ये स्टे दे देते हैं। तो ये इसमें बड़ी वसी किस्म की, आप मुझे इसीलिए देखें ना, हमारा जो इंटरनेशनल हमारी रैंकिंग है वो मेरे ख्याल में 130 से ऊपर है कहीं जी। दुनिया में। अगर 132वें पौने नंबर पे 200 मुल्क है तो उसमें 132 हमारा इसमें रैंकिंग में है। तो ये सारी चीज़ें अब इंशाल्लाह, ये नहीं है कि ये पैकेज हमारा अभी आईनी पैकेज है, ये आईनी पैकेज तो हमारी अभी इब्तदा है। इसके बाद हमने अवाम के रिलीफ के लिए इससे आगे इसकी बिल्कुल बारीकी में जाएंगे। हम इसमें जो कोर्स के डिसीजंस हैं उनको टाइमलाइन करेंगे कि इतने दिनों में सेशन जज करे, इतने दिनों में सिविल करे, हाई कोर्ट करे, सुप्रीम कोर्ट करे।
फिर लोगों को एक स्पीडी जस्टिस का एक पूरा निज़ाम देंगे, क्योंकि लोग रुल गए हैं। और मैं समझता हूँ कि इंसाफ मिलने तक वो मर जुडिशली जाते की हैं। वजह से एक तो स्टेबिलिटी सारी शेक हुई है पॉलिटिकली, जैसा कि हमजा साहब वाले केस में आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल आपका डिसीजन आया और उससे वो मामलात ख़राब हुए। हमारी दुआ है कि हमारा मुल्क जो है वो सही सिमत में जाए, हर इदारा अपने अपने डोमेन में काम करे, और जहाँ हम अपने ज़ाती मफादात पे काम करते हैं वो हम अपने मुल्क और कौम के लिए सबसे पहले पाकिस्तान। हाँ। सर आखिर में एक यूथ के लिए पैगाम दीजिएगा। यूथ के लिए यही पैगाम है कि मैं तो ये यूथ को ये कहूँगा कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें स्टडी करने की हैं, तो आप कंपैरेटिवली स्टडी करें कि आप ये जो सोशल मीडिया का एक माहौल है, इसमें झूठी खबरें, झूठे वादों और झूठे लारों पे ना आए। अपने आप को एजुकेट करें और इस तरीके से एजुकेट करें कि रियलिटी पे एजुकेट करें, और अपने इमोशनल फैसलों की बजाय और ये कि झूठे ख्वाब देखने के, जो कि पीटीआई ने झूठे ख्वाब दिखाए, आप दिखाएं। हमारे नौजवान को कहा गया कि 1 करोड़ घर देंगे, 50 लाख 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, फलां करेंगे, फलां, यहाँ कोई बाहर से लोग नौकरियां करने यहाँ आएंगे, यहाँ से। अब देखिए कितने लोग उस दौर में आए। कोई मुझे डेवलपमेंट दिखा दें, कोई मोटरवे दिखा दें, मुझे सिर्फ इस पूरे दौर का वो एक काम दिखा दें जो आवाम की। एक उन्होंने मेट्रो ट्रेन पेशावर में बनाई थी, उसकी भी कास्ट इसलिए बड़ी कि उसमें करप्शन हुई, और उसको उसमें क्या हालात हुए। सर आखिर में एक लाइटर नोट पे एक फ़नी सा सवाल, फ़नी मेरे लिए फ़नी है लेकिन आपके लिए बड़ा मुश्किल सवाल है। बेस्ट एडमिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑफ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ? देखें, मैं आपको बताऊं, ये एक मुश्किल सवाल तो नहीं है, बल्कि बड़ा एक लॉजिकल सवाल है। मैं समझता हूं कि इसके 2 पहलू हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की शख्सियत का और मियां शहबाज साहब की शख्सियत का, जो हमने उनके साथ काम किया है। मियां नवाज शरीफ देखें, वीएन है मियां नवाज शरीफ का, रूहे रवां। वीएन भी है, स्ट्रगल भी है, ठीक है ना। इस पे तो किसी को डाउट नहीं है। इसलिए वो देखें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी यही कहते हैं कि मेरे लीडर, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लीडर भी मियां नवाज शरीफ साहब है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा ये है कि उनका जितना फराख दिल, हौसला और जिनकी वो चीज़ों का अदराक है, अगर उसको पॉलिटिकल सेंस में लें तो उनसे ज़्यादा किसी का वीएन नहीं है। और अगर हम दूसरा पहलू लें कि एक अनथक आदमी का, एक अनथक जो अपनी सेहत की और अपने मामलात के कॉम्प्लिकेशन के बावजूद मियां शहबाज शरीफ साहब की जो स्पीड काम करने की है, या उनको जो खुशी होती है काम करके, या उन्होंने मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे आप देखें उन्होंने फॉरेन पॉलिसी पे, उन्होंने मुल्क की इकानमी पे, उन्होंने हमारी जो साख पूरी दुनिया में ख़राब थी, उन्होंने कितना अच्छे काम किए और वो उसको लेके आए हैं। ये खूबसूरत सा कम्बिनेशन है, दोनों पहिए हैं गाड़ी के, और दोनों अच्छे तरीके से चलेंगे। वीएन मियां नवाज शरीफ का होगा, स्पीड मियां शहबाज साहब की होगी, तब ये मुल्क तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कॉमर्स, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ रखने वाले NA85 सरगोदा से MNA, जिनसे हमने गुफ्तगू की और बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की। अपने मेज़बान कामिल अब्बास को इजाज़त दीजिए और मेरे YouTube चैनल KN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए चेहरे के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।